दोस्तों, आज हम एक ऐसी फैंटेसी मूवी लाए हैं जिसमें जेट ली एक जादूगर है और वो राक्षस से लड़ाई करता है और एक आदमी को 1000 साल पुराने सफ़ेद सांप से बचाते हैं। मूवी के शुरू में हमें दो सांप दिखाई जाती है जिसमें से एक वाइट कलर की और एक होती है ग्रीन कलर की, और दोनों स्नेक सिस्टर्स होती हैं। दोनों दिखने में तो जवान लग रही थी मगर उनकी उम्र 1000 साल से ज़्यादा थी। वाइट स्नेक का नाम सूजन होती है और दोनों ही इंसान का रूप ले सकती थी। एक दिन उन दोनों को पहाड़ों पर एक लड़का दिखता है जिसका नाम शियान था। शियान पहाड़ पर लगे फूलों को खा रहा था। इस बात से दोनों स्नेक्स हैरान हो जाती है कि इंसान फूल भी खाते हैं। रियल में शियान उसके दोस्त के साथ वहां पर हर्बस यानी कि जड़ी बूटियां ढूंढने आया था। शियान अकेला जब पहाड़ चढ़ रहा होता है तभी ग्रीन स्नेक पूरी तरह स्नेक का रूप लेके वहां पर आती है और शियान को डराती है। शियान डर जाता है और पहाड़ से नदी में गिर जाता है। ये सब देख सूजन को बहुत बुरा फील होता और वो इंसान का रूप लेकर रिवर में जाती है। सूजन शियान को सांस देती है और उसकी जान बचा लेती। शियान को बचा के सूजन वहां से चली जाती है। शियान की होश आने पर वो अपने चारों तरफ दोस्तों को देखता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई है वो कहाँ है। उसके दोस्त कहते हैं कि उन लोगों को वहां कोई लड़की नहीं दिखी, हो सकता है ये तुम्हारी वहम हो। उसी दिन उनके गांव में एक फेस्टिवल भी था। उस फेस्टिवल में टेम्पल का मास्टर और उसके साथी भी उसके साथ जाने वाले थे क्योंकि उनका डाउट था कि फेस्टिवल में मॉन्स्टर्स का हमला होने वाला है। जब शियान जड़ी बूटियां लेकर वहीं से जा रहा था तो टेम्पल मास्टर उसको बुलाता है और उसके साथ जाता है। उधर सूजन यानी वाइट स्नेक को शियान की हेल्प करने के बाद उस मोमेंट का बहुत याद आ रही थी और वो शियान के बारे में ही सोची जा रही थी। एक्चुअली वह शियान से प्यार करने लगी थी। सूजन अपनी सिस्टर ग्रीन स्नेक को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसे मैंने बचाई थी, तो वो दोनों भी गांव के फेस्टिवल में जाती है। उधर मास्टर और उनका साथी भी पूरी तैयारी के साथ आया था क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर्स कभी भी इंसानों पर हमला कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक की मुलाकात मास्टर के साथी से होती है और ग्रीन स्नेक को वो अच्छा लगता है। वो उससे दोस्ती करना चाहती थी मगर मास्टर का साथी कहता है कि अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर हम मॉन्स्टर्स को पकड़ने आए हैं। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जो लड़की उससे दोस्ती करना चाहती है असल में वह भी एक मॉन्स्टर है। मगर तभी ग्रीन स्नेक को शियान दिखता है और उससे कहती है कि उसकी सिस्टर उससे प्यार करती है और वो उससे मिलना चाहती है। शियान बोलता है कि मैं तो तुम्हारी सिस्टर को जानता भी नहीं, और वो उसकी सिस्टर से मिलने से मना कर देता है। तो ग्रीन स्नेक पानी में जाके शियान के वोट को धक्का लगाकर अपनी बहन के पास ले जाती है। जैसे ही शियान सूजन के पास आता है तो सूजन उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शियान बोलता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ पर मैं यह नहीं जानता कि वो लड़की कौन है, और उसने मेरी जान बचाई थी मुझे सांस देकर। यह सुनकर सूजन समझ जाती है वो उसके बारे में ही बोल रहा है और वो भी मुझसे प्यार करता है जिस तरह मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी सूजन उसे फिर से पानी में ले जाती है और वो उसे महसूस करवाती है कि वो वही है जिसने उस दिन उसकी जान बचाई थी। अब शियान को भी पता चल चुका था वही उसका प्यार है। तभी मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर्स नजर आ जाते हैं और बड़ी बहादुरी से वह उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करता है, मगर उस मुकाबले में मास्टर के साथी को एक मॉन्स्टर काट लेता है। तो वो अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता है। तभी वहां पर आ जाते हैं मास्टर जो उनका मुकाबला करते हैं और वो उन्हें हेल में ले जाके जलाकर मार देते हैं। अगले दिन सूजन शियान के घर जाती है। सूजन को अपने घर में देखकर शियान काफी खुश होता है और वो दोनों एक साथ रहने लगे। फिर एक दिन दोनों शादी भी कर लेते हैं। उधर मास्टर का साथी धीरे धीरे मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था क्योंकि फेस्टिवल वाले दिन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हुए एक मॉन्स्टर उसे काट चुका था। तो वो काफी दुखी हो जाता है और अपनी जिंदगी से तंग भी आ चुका था क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वह इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा, तो वह सुसाइड करने वाला होता है। तभी वहां पर ग्रीन स्नेक आ जाती है। वह उससे पूछती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो। तभी मास्टर के साथी बोलता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा और मैं इंसानों के लिए खतरा बनना नहीं चाहता। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसे अपने स्नेक वाली जुबान दिखाती है और कहती है कि तुम अगर मॉन्स्टर बन गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ। इसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जो एक गांव में जाते हैं। वहां पर मॉन्स्टर्स ने लोगों को मारा था और लोग अजीब सी बीमारी का सामना कर रहे थे, इसलिए उनके लिए शियान जड़ी बूटियां से दवा बना रहा है।
लेकिन सूजन को पता था कि उन लोगों पर बहुत पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर्स का इफेक्ट है, तो सिर्फ जड़ी बूटियां से वह लोग ठीक नहीं होंगे। इसलिए सूजन भी शियान की हेल्प करने के लिए और उन लोगों को बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियां में डाल देती है। सूजन के पास एक चूहा फ्रेंड था। वो चूहा सूजन को बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपना सांस मत दो, तुम्हें पता है ना ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, अपनी सांस देने से तुम कमजोर हो जाओगे। मगर सूजन को अपने हस्बैंड शियान और लोगों की हेल्प करनी थी। जब शियान गांव के लोगों को वो जड़ी बूटियां पिलाता है तो वो लोग ठीक होने लगते हैं और सभी नॉर्मल होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर चौंक जाते हैं, क्योंकि मास्टर को पता था चाहे जो कुछ भी किया जाए वह लोग ठीक होने वाले नहीं थे। मगर अब उन लोगों को ठीक होता देख मास्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वह शियान से पूछता है कि जड़ी बूटियां बनाने में तुम्हारी किसी ने हेल्प की थी? तो शियान कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ ने की थी मेरा हेल्प। मास्टर समझ गया था कि इसकी बीवी कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक मॉन्स्टर है। इसीलिए मास्टर शियान को एक होली नाइफ देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। और फिर मास्टर सूजन के पास गए और उसे कहते हैं कि तुमने मॉन्स्टर होकर इंसान से शादी क्यों की और इंसानों के साथ इंसान बनकर क्यों रहती हो? अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो, मगर तुम शियान को छोड़कर चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह कहकर मास्टर वहां से चला गया। शियान जब रात को घर आता है तो वह साथ में वाइन लेके आता है जिसमें मेडिसिन मिलाई होती है ताकि स्नेक के काटने से जहर ना फैले। मगर सूजन तो खुद एक सांप थी। शियान सूजन को भी वह वाइन पिलाता है। वाइन पीने के बाद सूजन को अजीब सा महसूस होता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। शियान बार बार पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी किसी बात से खफा हो? उधर सूजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और स्नेक बन जाती है। सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहां पर आ जाते हैं और दोनों के बीच फाइट होता है। तभी शियान मास्टर के दिए हुए होली नाइफ से व्हाइट स्नेक को स्टॉप करता है, क्योंकि वो नहीं जानता था स्नेक ही उसका बीवी है। जख्मी सूजन अपने सिस्टर ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है। क्योंकि सूजन को होली नाइफ से मारा गया था तो वो दोबारा कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती थी। उधर शियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई, जिस पर मास्टर कहता है कि असल में वो व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, तुमने एक 1000 साल से ज्यादा उम्र वाली स्नेक से शादी किया था। शियान ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। तभी सूजन का फ्रेंड चूहा शियान को कहता है कि एक जड़ी बूटी है जिससे सूजन की जान बच सकती है, लेकिन जड़ी बूटी जहाँ है वहाँ पर मॉन्स्टर्स का साया है। मगर ये सुनके भी शियान वहाँ जाता है और वह जड़ी बूटी हासिल कर लेता है। लेकिन शियान पर उन मॉन्स्टर्स का साया पर जाता है। तभी मास्टर और उनके साथी मिलकर शियान को बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा जाकर सूजन को वो जड़ी बूटी देता है जिससे सूजन बच जाती है और फिर से वो इंसान का रूप ले सकती थी। सूजन ठीक होते ही मास्टर और उसके साथियों पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि वह लोग शियान को उससे अलग करना चाहते हैं। तभी सूजन शियान को वहां से दूर ले जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन शियान की मेमोरी चली गई थी, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो अपनी वाइफ सूजन को भी भूल चुका था। सूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरी हस्बैंड के साथ क्या किया? वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद शियान को सब कुछ याद आ गया और वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि सूजन एक मॉन्स्टर थी तो मास्टर अपने पावर से एक एंशिएंट हाउस बनाता है और सूजन को उसमें हमेशा के लिए कैद कर देता है, और उस घर से बाहर आना इम्पॉसिबल था। लेकिन शियान अपनी सारी लाइफ सूजन का वेट करके गुजार देता है। उधर मास्टर का साथी भी एक मॉन्स्टर बन गया था, मगर वह एक अच्छा मॉन्स्टर था। और ये मूवी यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।